हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साई बायो में। आज हम नीट बायोलॉजी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो इस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट से आए होंगे। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट है, द टर्म यूज फॉर ट्रांसफर टू पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन प्लांट to stigma of different plant which during pollination bring genetically different type of pollen grain to stigma। तो इसके कुछ चार ऑप्शन दिए थे। अब हम देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा है और क्यों है। ठीक है, तो देखिए, क्लैस्ट्रोगैमी एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में फ्लावर ओपन होने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाता है। इस कंडीशन को क्लैस्ट्रोगैमी कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो होने से रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है जेटेनोगैमी। सी ऑप्शन जेटेनोगैमी। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का वो स्टिग्मा पे होता है, लेकिन वो डिफरेंट फ्लावर पे होता है। इसी के साथ साथ वो सेम प्लांट होता है। जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पे, लेकिन वो सेम प्लांट होगा, वो डिफरेंट प्लांट नहीं होगा। इसीलिए जेटेनोगैमी ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद है डी ऑप्शन चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी क्या होता है, तो इस कंडीशन में जो फ्लावर है अपने सेक्स ऑर्गन्स को एक्सपोज करता है, ऐसे कंडीशन को चेस्मोगैमी कहते हैं। इसीलिए ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जेनोगैमी, क्योंकि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पे वो डिफरेंट प्लांट का है और जेनेटिकली भी डिफरेंट है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो जेनोगैमी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकेंड नंबर का, द टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी। तो हमें बताना है कि ये मैच्योरिटी लेवल पर जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसका एम्ब्रियो सेक का कंडीशन क्या होता है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कितने सेल हैं, पहले काउंट कर लेते हैं। तो 3 एंटीपोडल सेल हैं, 2 सिनर्जिड्स हैं, ठीक है, एक एग सेल है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस वाला सेल है। तो टोटल कितने सेल हो गए, तो 3 एंटीपोडल, एक सेंट्रल सेल, एक एग सेल और 2 सिनर्जिस्ट। तो टोटल 3 4 5 6 7, तो 7 सेल हो गए। तो 7 सेल वाले ऑप्शन को रहने दो, ठीक है। ए वाला गया और सी वाला गया। इसके बाद न्यूक्लियस की काउंटिंग करते हैं। तो 3 एंटीपोडल सेल है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस हो गए, नीचे में 3 न्यूक्लियस है तो 6 न्यूक्लियस हो गए, और जो बीच में 2 सेल है वहां पे दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियाई आया है। इसीलिए यहाँ पर जो सेंटर सेल है इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो टोटल कितने न्यूक्लियाई हो गए, ऊपर में 3, नीचे में 3, 6 हो गए, और बीच में जो सेंटर है उसमें 2। तो 3 3 6 और 2 8, तो टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाटर हाइसेंट एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस बाय। ये आप नाम पढ़ेंगे, वाटर लगेगा तो आपको लग सकता है कि इसका पॉलिनेशन वाटर की मदद से होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये बात पता हो कि मेजर एक्वेटिक प्लांट्स फ्लावर इमर्ज अबोव द लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल से अगर फ्लावर ऊपर है तो किसी भी हालत में वो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर वाटर की मदद से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा इंसेक्ट और वाइंड, ठीक है। इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को आप एंटोमोफिली बोलते हैं और वाइंड से होने वाले पॉलिनेशन को आप एनिमोफिली बोलते हैं। इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2020 में वो देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर वाइंड पॉलिनेशन। वाइंड पॉलिनेशन होने के लिए उस प्लांट में का कौन सा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, याद रखना है आपको, ये बड़े अक्षरों में दिखना चाहिए कि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं।
तो पोलन ग्रेन लाइट वेट का होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। नॉन स्टिकी होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही, तो ये तो सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। वेल एक्सपोज स्टेमेन एंड स्टिग्मा, हाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपोज नहीं रहेगा तो वाइंड की वजह से, हवा की वजह से वो पोलन ग्रेन उड़ नहीं पाएगा, बिल्कुल सही बात है। डी का ऑप्शन देख लेते हैं, फ्लावर आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड, हाँ ये भी बात सही है कि वो छोटा होना चाहिए और वो ब्राइटली कलर्ड में नहीं होना चाहिए। अगर ब्राइटली कलर होगा तो वो बर्ड या किसी और बायोटिक कंपोनेंट से भी पॉलिनेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, तो हमें इनकरेक्ट बताना था, और इनकरेक्ट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेनी ओवल्स, एक मेनी ओवल्स इन ईच ओवरी। तो ये बात बिल्कुल गलत कही है इन्होंने कि इसमें ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होना चाहिए, ये बात इन्होंने गलत कह दी, इसीलिए हमें गलत ही ढूंढना था, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो सी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 5th नंबर का क्वेश्चन, देख लीजिए। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज विथ इन द फ्यूनिकल्स, फ्यूनिकल के साथ बॉडी ओव्यूल के साथ फ्यूनिकल का कौन सा पार्ट अटैच होता है। तो आप यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये यहाँ पे आपको फ्यूनिकल नजर आता होगा, फ्यूनिकल का ये ओव्यूल्स के साथ कौन सा पार्ट अटैच है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइलम वाला पार्ट अटैच है, और इस जगह पर अटैच है, आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हाइलम होगा। आप माइक्रोपाइल देख लीजिए, माइक्रोपाइल यहाँ पे ओपनिंग होता है ये एनाट्रोपस ओव्यूल का, इसीलिए ये बी ऑप्शन तो नहीं होगा। न्यूसेलस आपको पता ही है, न्यूसेलस यहाँ इस जगह पे रहता है, ये इस जगह पे, तो इसीलिए ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। और जो चलाजा है, चलाजा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट एंड को चलाजा कहते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस का आंसर जो है वो हाइलम है। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट। वापस इनकरेक्ट पूछा गया है, आपको करेक्ट किसी ने पूछा ही नहीं है, तो इसके 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से आपको सही सिलेक्ट करना है। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, तो सॉल्यूशन क्या है, ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है, जो ओवरी है वो फ्रूट बनाता है, और जो जायगोट है वो उल्टा हो गया, जो सीड है वो ओव्यूल से बना हुआ है, फ्रूट जो है वो ओवरी से बना हुआ है, जो एम्ब्रियो है वो जायगोट से बना हुआ है, और जो एंडोस्पर्म है वो सेंट्रल सेल से बना हुआ है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है, वो सही हो गया, और जो मैच नहीं कर रहा है वो इनकरेक्ट होगा, और हमें इनकरेक्ट को ही ढूंढना है। तो ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, यहाँ पे चेक कर लीजिए ओवरी डेवलप होता है क्या, तो हाँ ओवरी ही फ्रूट में डेवलप होता है, तो ये बात तो सही कही है इन्होंने, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, तो देख लीजिए जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, तो हाँ जी हाँ जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, हमें इनकरेक्ट बताना है। इसके बाद इन्होंने बोला है सेंट्रल सेल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, जहां पे देख लीजिए मैं दिया हूं सेंट्रल सेल ही एंडोस्पर्म बनाता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे इन्होंने बी नंबर का ऑप्शन दिया है ओविल डेवलप इनटू एम्ब्रियोसेक, तो नहीं, ओविल जो है ये सीड बनाता है, एम्ब्रियोसेक नहीं बनाता है, और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना था, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में बोला है इन सम प्लांट द फीमेल गैमेट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विथआउट फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का डेवलप भी होना चाहिए लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं। तो आपको पता ही होगा कि इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये 4 ऑप्शन में है, जो पहला है ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस, इसका तो दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है एम्ब्रियो का। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, तो ये कंडीशन होती है फ्रूट डेवलपमेंट की विथआउट फर्टिलाइजेशन। आपको पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, लेकिन आपको पता होगा बेसिक कि पार्थिनोकार्पी हम लोग फ्रूट डेवलपमेंट को कहते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन तो होने से रहा।
ए भी नहीं है। अब सी क्या होता है, तो सी हमें पता है, हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी पढ़ते हैं, जो हैप्लॉइड मेल गैमेट है वो फीमेल के एक के साथ फ्यूज हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस के कंडीशन में ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट जो है वो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जेटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड। देखिए प्रिवेंट होना चाहिए, तो ऑटोगैमी है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर उस प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में होगा तो ऐसी कंडीशन आ सकती है ऑटोगैमी की, जेटेनोगैमी की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो इसमें से जो प्लांट डायोसियस होगा वो प्लांट इसका आंसर होगा, और इसका आंसर जो है वो है पापाया, क्योंकि पापाया जो है वो डायोसियस प्लांट है। इस पापाया, इस प्लांट में, एक प्लांट में या तो मेल प्लांट हो सकता है वो, या तो वो फीमेल प्लांट होगा, इसीलिए ये ऑटोगैमी और जेटेनोगैमी इस पे प्रिवेंट रहेगा, ये हो नहीं सकता, क्योंकि एक फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर है ही नहीं, तो पॉलिनेशन की कोई बात ही नहीं आ सकती यहाँ पे, ठीक है। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रेसिस्टेंस न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज। जो न्यूसेलस में बच गया है उसको क्या कहते हैं, तो चलाजा। अभी हम लोगों ने देखा कि चलाजा जो है वो माइक्रोपेल के ठीक अपोजिट एंड पे है, एनाट्रोपस ओविल में। हाइलम जो होता है वो अभी हम लोग ने देख लिया, फ्यूनिकल्स का पार्ट है जो ओविल के साथ अटैच होता है। और टेगमेन जो होता है वो इनर इंटीग्यूमेंट का पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट हो जाता है टेगमेन में, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा पेरिस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वासेलानेरिया। इसमें कौन से टाइप का पॉलिनेशन होता है। आप इस लाइन को पढ़ लीजिए कि कौन सा लाइन का, तो यहाँ पे एपीहाइड्रोफिली होता है। इस कंडीशन में जो वेसेलनेरिया है उसके पोलन ग्रेन है जो फ्लोट हो जाते हैं वाटर सरफेस पे और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, ठीक है। मतलब मेल फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो वाटर सरफेस से फ्लो होते हुए जाएगा और स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। अगर आप इस प्लांट का डायग्राम देखना चाहते हैं तो आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मेल का फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर कैच हो जाएगा और पॉलिनेशन होगा। इसका जो सही आंसर है ये, इसीलिए ए ऑप्शन होगा, मेल फ्लावर आर कैरी बाय वाटर करेंट टू फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, बाकी का नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, बहुत आसान सा। तो हमें पता है डबल फर्टिलाइजेशन कंडीशन में एक मेल गैमेट जो है वो एक सेल के साथ फ्यूज होता है, जिस कंडीशन को हम सिनगैमी कहते हैं, और एक मेल गैमेट जो है वो पोलर न्यूक्लियस साथ फ्यूज होता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन होगा। ये ए ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा और डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद जो 10th नंबर का क्वेश्चन है वो है फ्यूनिकल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो किस चीज में डेवलपमेंट हो जाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो और ओविल। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये मेगास्पोर मदर सेल है वो लास्ट में जो बनी है वो है एम्ब्रियो सैक। वो क्या बन गई है, एम्ब्रियो सैक। और ये मेगास्पोर मदर सेल ही एक बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस करके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करती है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, अट्रैक्ट एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर द। किसके लिए वो फ्लावर का अट्रैक्शन और ये रिवॉर्ड जैसा वर्ड जो है करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन है एंटीमोफिली। आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एंटीमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। हाइड्रोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय वाटर। क्लेस्टोगैमी अभी हम लोगों ने देख लिया था कि फ्लावर जो है वो क्लोज कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाता है। और एनिमोफिली हमें पता ही है कि ये वाइंड से होने वाले पॉलिनेशन को कहा जाता है। तो वाइंड से और वाटर में अट्रैक्टिव फ्लावर होना, ये सबसे क्या लेना देना ही नहीं है। पहली बात, ये अबायोटिक है
और अट्रैक्शन में मतलब एंटीमोफिली जो है इंसेक्ट द्वारा होता है, तो हमें पता है कि अगर इंसेक्ट को आना है तो उसके पास ऑर्डर होना चाहिए और थोड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तभी कोई इंसेक्ट आएगा। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, एंटीमोफिली। ये क्वेश्चन जो है 2017 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ। देखो डायोसियस, अभी वही क्वेश्चन घुमा के वापस पूछा गया है 2017 में, वो पपाया वाला क्वेश्चन। पपाया ये प्लांट क्या करता है, ये डायोसियस प्लांट था जो ऑर्टोगैमी और जेटेनोगैमी, ये क्वेश्चन आया था पहले भी, और इसका भी वही सेम आंसर है कि डायोसियस प्लांट किससे प्रिवेंट हो जाते हैं, तो ऑटोगैमी और जेनेटोगैमी। इस पे देख लीजिए सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, बस थोड़ी सी बात को घुमा के पूछ लिया गया है। ठीक है, वहां पे पपाया प्लांट का नाम दे दिया गया था और यहाँ पे डायोसियस प्लांट का बारे में पूछ रहा है। ठीक है, डायोसियस प्लांट वो प्लांट होते हैं जिस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ या तो मेल गैमेटोफाइट आएगा या तो फीमेल गैमेटोफाइट, आई मीन मेल फ्लावर आएगा या फीमेल फ्लावर आएगा। ऐसे कंडीशन को हम डायोसियस प्लांट कहते हैं। और मोनोसियस प्लांट उन प्लांट को कहते हैं जिन प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट। आप कोकोनट का कौन सा पार्ट खाते हैं या पीते हैं, तो आपको पता है वो पार्ट जो है वो एंडोस्पर्म होता है। ना तो हम उसका सीड खाते हैं, ना पेरिकार्प होता है, ना पेरिस्पर्म होता है। हम जो पीते हैं या खाते हैं वो होता है एंडोस्पर्म का पार्ट, जो कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बना हुआ है। अगर आपने एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखा होगा तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो है उसी से एंडोस्पर्म का जो लिक्विड फॉर्मेशन हो जाता है और कोकोनट में हम लोग उसको एडिबल पार्ट रहता है और उसे हम खाते हैं। अभी देख लीजिए 2017 में वापस एक आ गया डबल फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चन। जो डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर एक्सिबिट होता है, किसके अंदर देखा जाता है, तो आपको पता ही होगा डबल फर्टिलाइजेशन ये पिक्यूलियर कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म का, इसीलिए इसका जो ऑप्शन आंसर होगा वो एंजियोस्पर्म होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिलेक्ट द डिसमैच। डिसमैच बताना है कि इसमें से कौन सा डिसमैच है, तो आपको बता दूं कि साइकस डायोसियस है, हाँ बिल्कुल सही बात है। सैल्विनिया में हेटेरोस्पोरस होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होना, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक्विसिटम में होमोस्पोरस रहता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक्विसिटम जो है वो सेम स्पोर प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो पाइनस है ये मोनोइशियस प्लांट है, ये डायोइशियस प्लांट नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा पाइनस होगा, क्योंकि हमें मिसमैच ढूंढना था। सही ऑप्शन इसीलिए डी ऑप्शन होगा। जो नेक्स्ट है वो है कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। मेज, पहली बात आपको ये वर्ड देख के समझ में आना चाहिए कि मेज जो है ये मोनोकॉट है। अब मोनोकॉट है तो उसके कॉटिलिडन के कवरिंग को क्या कहते हैं ये आपको पता चल जाएगा तुरंत ही। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ये आपके बुक का ही वर्ड है कि मोनोकॉट एम्ब्रियो में जो कॉटिलिडन होता है उसके लेटरल साइड में प्लीम्यूल्स रहता है और सिंगल सील्ड शेप का जो पोलन ग्रेन है, सिंगल शेप का कॉटिलिडन जो है उसके अंदर स्क्यूटेलम प्रेजेंट रहता है, उसको स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो स्क्यूटेलम, सिंगल सील्ड ऑफ कॉटिलिडन। यहाँ पे भी वही बात पूछी गई है, कॉटिलिडन के कवरिंग को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्यूटेलम। प्लीम्यूल क्यों नहीं होगा, प्लीम्यूल क्या होता है, तो लेटरल टर्मिनल पोजीशन पे लेटरल साइड में है कॉटिलिडन के, इसलिए ये नहीं होगा। कॉलेप्टियल जो है वो कॉलेप्टियल क्या है, तो प्लीम्यूल के ऊपर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसीलिए प्लीम्यूल कॉलेप्टियल नहीं होगा, डी ऑप्शन तो नहीं होगा। कोलियोराइजा क्यों नहीं होगा, तो कोलियोराइजा जो है रेडिकल के ऊपर कवरिंग है, इसीलिए कोलियोराइजा भी नहीं होगा। प्लीम्यूल भी देख लिया हमने, साइड में ही था। तो जो कॉटिलिडन के कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ए होगा। जो नेक्स्ट है वो है द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। अभी यही क्वेश्चन पिछले अभी 2017 में भी देखा गया था, अब वापस 2016 में देखा गया है, तो सेम क्वेश्चन है। मैंने वहीं पे बताया कि जो कोकोनट का हम लोग पार्ट ईट करते हैं, जो खाते हैं, वो एंडोस्पर्म होता है और वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डिवीजन से बनता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंडोस्पर्म, इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है। ठीक है, इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए
थैंक यू सो मच।